शादी के बाद प्रेम है या शादी प्रेम विवाह? नहीं, प्रेम के बाद शादी? देखो, हमारा जो विवाह हुआ इतने जल्दी हो गया, उससे बहुत फायदे हुए। मैं इस बात का गवाह हूं। यदि आप गवाही लेंगे तो मेरी भी गवाही लीजिए। बिल्कुल। कि जल्दी विवाह करने के लाखों फायदे, और जब देखा तब विवाह की बात नहीं थी। तब प्यार हुआ? नहीं, तब तो सामान्य श्रोताओं के रूप में सब बैठे थे। जब हमने पहली बार देखा तब विवाह की बात नहीं थी। विवाह की बात बाद में हुई, और जब बाद में हुई तो विवाह की बात हुई 1 महीने के भीतर, और 1 महीने के अंदर ये बात हुई और 1 महीने में शादी भी हो गई। संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं, संविधान बदलता भी है, और आज के समय में आप जिसे लिव इन कहते हैं, या जैसे समाज लिव इन कह रहा है, समाज जहां लेस्बियन कह रहा है, समलैंगिकता कह रहा है, अब तो सोसाइटी उसे मान्यता दे रही है, अदालतें उसे मान्यता दे रही हैं। तो क्या लगता है कि अदालतें गलत हैं, ये समाज गलत हो चुका है? अदालतों के पास बाढ़ आ रही है, लोगों के घर बह रहे हैं, तो नदियों को नदियों से जोड़ने के लिए अदालतों के पास टाइम नहीं है कि वो ऐसा कानून बनाए कि बाढ़ ही ना आए। ऐसा सिस्टम इस देश में लागू करें। हमारे देश में आज मोबाइल चोरी हो रहे हैं। आप जाइए सड़क में, आपका मोबाइल चोरी हो जाएगा, जूता चप्पल चोरी हो जाएगा, सोने की चैन चोरी हो जाएगी। महिलाओं को चैन के चक्कर में कई महिलाएं मर जाती हैं बेचारी। क्या इस देश में ये चोरी बंद नहीं होनी चाहिए? क्या इस देश में जब आप ट्रैफिक का नियम तोड़ते हैं तो क्या उसे दंड नहीं देना चाहिए तरीके का, ताकि वो अगली बार से न तोड़े? हमारे देश में हजारों लोग रोज नियम तोड़ते हैं ट्रैफिक का। हमारे देश में रोज हजारों लोग मरते हैं एक्सीडेंट में। क्यों? क्या कानून, क्या जज को, क्या कोर्ट को ये निर्णय लेना चाहिए? इस विषय पे ध्यान नहीं जाना चाहिए? हमारे देश में हर चौराहे में भीख मांगने वाले बच्चे हैं। भैया 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 2 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो। पूरे भारत को चारों ओर कहीं के भी चौराहे देखिए, भीख मांगने वाले लोग खड़े हैं। क्यों खड़े हैं भाई साहब? हम लंदन गए, अमेरिका गए, आप पढ़ के तो लंदन से ही आए हैं। अधिकांश हमारे देश में जो जज हैं अमेरिका, लंदन, जापान से पढ़ के आते हैं। वहां कोई भिखारी मिला? भीख मांगते भी हैं तो वहां की मर्यादा है। नहीं, लेकिन आपको पहले मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। भीख मांगना सही है, पर कैसे सही, किस तरीके से मांगा जाए? जो बच्चे चौराहे पे खड़े हैं भीख मांगने के लिए, आप भी जानते हैं कि आजकल बच्चे जो किडनैप होते हैं, चोरी होती है, उन बच्चों का प्रयोग भीख मांगने के लिए किया जाता है। आप समझते हैं इस बात को? सहमत हैं? बिल्कुल। आप जो कह रहे हैं मैं सहमत हूं। हाँ, तो आप भी सहमत हैं। तो अब बताइए, बच्चों की किडनैपिंग इस देश में हो रही है और उनसे भीख मंगवाया जा रहा है। क्या जितने बच्चे भीख मांग रहे हैं उन बच्चों की पहचान नहीं होनी चाहिए? कहां का ये बच्चा है, तुम कब से मंगवा रहे हो भीख? उन बच्चों को आप शिक्षा दीजिए, उन बच्चों को आप पढ़ाइए कि भाई भीख मत मांगो, हम पढ़ाएंगे आपको। कोई खर्चा उठाए। आप इतने बड़े न्यूज वाले हैं, आप जैसे चैनल आगे आए कि भाई एक शहर के बच्चों का हम खर्चा उठाएंगे जो भीख मांगने वाले हैं, हम उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। यदि ये सब लोग करने लग जाए तो देश में भीख मांगने वाले, इस तरह के भीख मांगने वाले लोग ना रहें। नहीं, आपकी बहुत अच्छी सोच है, और मैं आपके काम को भी मैंने देखा है, जितना मैंने देखा है, समझा है। लेकिन देखिए, आप उसी अमेरिका, उसी लंदन, उसी ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं कि देखो कितना अच्छा सिस्टम है। आप उसी विदेश को इसलिए बुरा कह रहे हैं कि वहां अर्धनग्न लड़कियां हैं। ठीक है, तो पिक एंड चूज जैसी चीजें क्यों हैं, जब समाज और जब संविधान इस चीज की इजाजत दे रहा है कि आप लिव इन में भी रह सकते हो? आप जो, जैसा मैंने कहा कि गे और लेस्बियन को भी कहीं ना कहीं लेजिटिमाइज किया गया है, तो आप इसके विरोध में ऐसा नहीं लगता है कि आप समाज को बिल्कुल दूसरी तरीके से देखते हैं, उसी तरीके से चाहते हैं कि पूरा ही समाज बदल जाए? ठीक है, या उनका कोई अधिकार है कि नहीं? मुझे एक बात बताइए कि भारत की मैं बात करूं, भारत में लिव इन में रहने की जरूरत क्यों पड़ी? भारत के लोगों को, लड़की या लड़के को, क्यों ये कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि इस देश में लिव इन में रहने की जरूरत आज क्यों पड़ी? आज के 100 साल पहले लिव इन में रहने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी थी? 100 साल पहले आपके दादा, परदादा, नाना, आप भी तो मेरी उम्र में बड़े हैं, आप मेरे से बेहतर जानते होंगे। पूछिए आप बुजुर्गों से, अपने दादाजी आपके जीवित हों, आपके नाना जी जीवित हों, आपके ताऊ जी जीवित हों, पूछिए उनसे कि क्या आज के 100 साल पहले जब ये कानून बन गया हमारे देश में, इसके पहले क्या इस देश में लिव इन की जरूरत थी?
यदि थी तो पहले क्यों नहीं कानून बना, और नहीं थी तो अब क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। नहीं, पहले भी चीजें थी। कहाँ थी? पहले, अब आप आज उसको लिव इन शब्द नाम दे दें। पहले क्या था? हो सकता है कुछ और नाम हो, मुझे बताइए, मालूम नाम नहीं, बताइए। मुझे मालूम नहीं है कि कोई और शब्द रहा, लेकिन समाज में क्या ये चीजें बिल्कुल नहीं थी? बिल्कुल आपके हिसाब से बिल्कुल जो जिसे कहते हैं रामराज्य था उस वक्त कुछ नहीं थी? वेश्यावृत्ति जैसा शब्द आज का है अगर हम देखें तो, चाणक्य के जमाने से पहले से था, सतयुग से था। हर चीज सतयुग से है, आज से ही कोई चीज है ऐसा हम नहीं कहते। परंतु देखिए, पहले जरा सी थी, ना के बराबर, यदि रही भी होगी तो। इसलिए पहले के लोगों ने क्या किया। अब आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए कि आज के लड़के लड़की लिव इन में कब से रहते हैं? आप बताइए, कब से रहना स्टार्ट करते हैं? उसकी कोई उम्र, मुझे तो अगर आप देख लें तो 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल, कुछ भी हो सकता है। 15 साल कोई ऐसा मैंने बोला कि मुझे मालूम नहीं है। आप अगर बता सकते हैं तो आप बताइए। हाँ, लेकिन लिव इन की कोई उम्र कहीं कोई आज यदि 15 साल का लड़का या 15 साल की लड़की लिव इन में रहती है तो क्या कोर्ट उसे इजाजत देती है? मैं आपसे नहीं, बिल्कुल नहीं देती। 18 साल के बाद ही आप इस लायक हैं, 18 साल और 21 साल के बाद ही आप इस लायक हैं कि आप शादी कर सकें, वयस्क माने जाते हैं। लेकिन आप 18 और 21 साल के लोगों को लिव इन में रहने में आपको कोई दिक्कत नहीं? पहले मेरी पूरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि 18 साल, आपने पहले 15 साल भी बोला। कोई 15 में भी रहता होगा तो ना आप देखने जा रहे हैं, ना हम देखने जा रहे हैं, ना कोर्ट जा रहा है। बिल्कुल, कोई रह भी रहा होगा 15 साल में, लड़की या लड़का, तो आप और हम कहां देख रहे हैं? इसलिए हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, हमारे बुजुर्ग पहले बहुत साइंटिफिक थे और रिश्तों के मामले में बहुत अनुभवी थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने विवाह ही जल्दी कर दिया। पहले जब विवाह ही जल्दी कर दिया तो जिनके साथ आज आप लिव इन में रह रहे हैं, तो जिसे आप लिव इन कह रहे हैं, पहले जल्दी ब्याह कर दिया तो वो पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। अब पति पत्नी के रूप में जब रह रहे हैं तो उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी फिर किसी पराई स्त्री की या पराई पुरुष की। उनका बच्चा हो गया। आज मैंने अखबार की कटिंग में आपको दिखा सकता हूं, मेरे पास रखी है। अखबार की एक बात है कि एक लड़की एक लड़का लिव इन में थे, उनका एक बच्चा हो गया। अब उस बच्चे को ना लड़की लेना चाह रही है ना लड़का लेना चाह रहा है। अब वो बच्चा पैदा होती क्या हो गया? अनाथ हो गया। उस अनाथ बच्चे की क्या गलती थी? उस बच्चे की क्या गलती थी? अब वो आ गया इस धरती पे, अब आ गया, ना उसे बाप मिल रहा है ना उसे मां मिल रही। सारी जिंदगी ना उसे बाप की पहचान मिलेगी ना मां की पहचान मिलेगी। सारी जिंदगी वो अनाथ रहेगा, लावारिस की तरह रहेगा। अब बताइए, क्या इस सभ्य समाज में ऐसी संतान ठीक है आज के सभ्य भारत में? इसलिए इसी को रोकने के लिए पहले के लोगों ने क्या किया, समय पे जब आप लिव इन में जाएं उस समय विवाह ही कर दिया। लिव इन की उम्र चालू हो तब विवाह कर दिया। भैया रहो पति पत्नी, एंजॉय करो और पढ़ाई भी करो, साथ साथ आगे भी बढ़ो। क्या तो आपको लगता है शादी की जो उम्र है वो घटा देनी चाहिए, 16 साल कर देनी चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैं 22 साल का था, लगभग 23 का, तब मेरा 22-23 के बीच में मेरा विवाह हो गया। जब मेरी पत्नी 18 वर्ष की थी तब मेरी पत्नी मेरी अर्धांगिनी हो गई। तो हम लोगों ने टाइम पर विवाह किया तो हम लोगों को लिव इन की जरूरत नहीं पड़ी। समय से जिम्मेदारियां आ गईं, समय से काम पे लग गए, समय से बच्चे हो गए, समय से समाज की सेवा में लग गए। अब अभी आते आते यदि हम अब विवाह करते तो विवाह में उलझे रहते, फिर समाज की सेवा कैसे होती? 300 माताएं यहाँ रहती हैं, 150 बच्चे। अब सोचिए हमारे पास 150 बच्चे पढ़ते हैं। आपने अपने शादी का जिक्र कर दिया तो मैं एक सवाल आपसे पूछ लूं। आप एक गृहस्थ सन्यासी कह लें आप? नहीं, सन्यासी नहीं हूं। आप एक गृहस्थ साधु हैं? ठीक है, कह सकते हैं, गृहस्थ संत कह सकते हैं। गृहस्थ संत हैं। आपकी शादी कहीं प्रेम विवाह है या नहीं? हमारी शादी के बाद प्रेम है या प्रेम विवाह? नहीं, प्रेम के बाद शादी। देखो, हमारा जो विवाह हुआ इतने जल्दी हो गया, उससे बहुत फायदे हुए। मैं इस बात का गवाह हूं। यदि आप गवाही लेंगे तो मेरी भी गवाही लीजिए। बिल्कुल, कि जल्दी विवाह करने के लाखों फायदे हैं, लाखों फायदे हैं। और हमारा विवाह माँ बाप की राजी मर्जी से हुआ, जिसे आपकी भाषा में अरेंज मैरिज कहते हैं। और उसके बाद हम लोगों का प्रेम हुआ विवाह के बाद, और वो प्रेम आज तक हमारा जीवित है।
तो शादी के पहले आपकी मुलाकात उनसे थी या नहीं थी? नहीं, शादी के पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन जब शादी की बात चली तब जान गए कि हाँ एक दूसरे से अब शादी की बात ही चल पड़ी है। और शादी की बात क्या थी, 1 महीना हुआ, विवाह की बात चली और 1 महीने के भीतर ही विवाह हो गया। मैंने जो थोड़ा आपके बारे में रिसर्च किया, आपके गांव में लोगों से पूछा, तो पता चला कि भाई आपकी शादी वहां हुई जहां आपने पहले कथा भी की थी। हाँ, और पहली जो आपके ससुर हुए, फादर इन लॉ हुए, उन्होंने शायद हाँ, जब प्रपोज किया उन्हें- शादी, आप उस घर में पहले जा चुके थे कथा के? नहीं, कथा ऐसा है कि सबसे पहले ये हुआ कि हम जब वृंदावन में थे ना, तब वो लोग वृंदावन घूमने आए और उन्हें हमारा हमारा व्यवहार कार्य अच्छा लगा, तो एक जान परिचित हो गई, जानने लगे वो। तो उन्होंने कहा कि हमारे परिचित के कोई व्यक्ति हैं, उनको कथा करानी है आपसे। हमने कहा कराइए। तो उनके द्वारा किसी के घर जाके हमने कथा की और कथा जब हुई सबको अच्छा लगा। उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई ये लड़का आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। तो जब हम 22 वर्ष के थे तो विवाह कर दिया। वो हमारा स्ट्रगल भी था, शुरुआत भी थी। तो शुरुआती टाइम पे तो समय से आपकी जो पत्नी हुई, आपने उनको पहले कब देखा? उस कथा जहां आपने की वहां देखा? हाँ, जहां कथा हुई वहां देखा, और जब देखा तब विवाह की बात नहीं थी। तब प्यार हुआ? नहीं, तब तो सामान्य श्रोताओं के रूप में सब बैठे थे। जब हमने पहली बार देखा तब विवाह की बात नहीं थी, विवाह की बात बाद में हुई। और जब बाद में हुई तो विवाह की बात हुई 1 महीने के भीतर, और 1 महीने के अंदर ही बात हुई और 1 महीने में शादी भी हो गई। तो ये बातें जब आप अपने प्रश्नोत्तरी में सवालों के जवाब देते हैं, और जिसमें ये कंट्रोवर्सी निकली, कुछ लड़कियां मुंह मारती हैं, हाँ। तो आपकी पत्नी ने भी सुना होगा, भाई उनका क्या रिएक्शन आया कि आपने? भाई हमने तो बहुत लड़कियों से पूछा कि हमने जो कहा बेटा बताओ सही है कि गलत है। तो बहुत सारी बहनों ने बताया कि सही है, बहुत सारी कुछ लड़कियां तो हैं इस तरह से जिनको कहा, देखो चोर को चोर कहा जाएगा तो बुरा तो लगेगा। अब यहां पे कोई आए और कहे चोर, तो आप यदि चोर नहीं है तो आपको बुरा नहीं लगेगा, पर चोर है तो चोर को बुरा, अरे हमें चोर कह रहे हो। तो देखो चोर को ही बुरा लगता है, सबको बुरा नहीं लगता। नहीं, तो आपका इशारा किस तरफ है? जो लोग इस वक्त आपका विरोध कर रहे हैं, जो फिल्म लोग इंडस्ट्री गलत में, हैं। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने आपका विरोध किया, और बहुत करें। सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने कहा कि भाई महाराज जी को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। ये बातें ऐसी हैं जो कि किसी के सेंटिमेंट्स को, किसी के ईगो को, किसी विरोध के किसने किया? आत्मसम्मान को हर्ट कर सकता है। विरोध किसने हो किया? सकता है कोई ना बोला हो, बुरा लगा हो। विरोध उन्होंने ही किया है जो इसके पक्षधर थे कि पहले टेस्ट ड्राइव होनी चाहिए। उन लोगों ने विरोध किया है, टेस्ट ड्राइव वालों ने, और वो लोग सामने भी आ गए। आपने ही पहचान लिया। आपने भी तो पहचान लिया।